अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर हाई कोर्ट पे जस्टिस फारूक हैदर की अदालत की बाहर, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, फैसला कुछ देर बाद हो जाएगा। आलिया सर हकान मीर साहब, जरा पहले थोड़ा टाइम लीजिएगा। अदालत में अभी कहा गया कि आलिया हमजा मलिक की साहिबा की जानिब से दरख्वास्त ही नहीं दी गई। डीसी साहब ने ये कहा है, जज साहब ने कहा 15 मिनट का टाइम देता हूँ, दरख्वास्त है आपको जलसे की इजाज़त का फैसला दे देते हैं। क्या होगा? इंशाअल्लाह ताला जलसे की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने ये क्वेश्चन भी रेज किया है कि क्या आलिया हमजा साहिबा के पास ऑथराइजेशन है जलसे की, और वो हमारे पास मौजूद है, और हमने उनसे कहा कि जी हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर देते हैं अभी थोड़ी देर में। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आलिया हमजा मलिक साहिबा का उन्होंने कहा क्या कि पेश क्यों नहीं हुई, समाअत कोर्ट में क्यों नहीं पेश हुई, और जो सारे मामला चल रहे हैं, मामला किस तरफ जाते नजर आ रहे हैं? लेकिन कोर्ट कोर्ट जो है वो बहुत तरह के क्वेश्चन रेज करते हैं, वो कर सकते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है, और हमारा फर्ज है कि हम उनको उसका मुतमईन करें, उनको जवाब दें इस चीज़ का। तो इसमें कोई कदर नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट लाहौर शेख इम्तियाज भी पटिशनर हैं, दो पटिशनर्स मौजूद हैं, और जब आलिया हमजा साहिबा के पास पूरी ऑथराइजेशन है और उनके सिग्नेचर्स जो है पटिशन के ऊपर मौजूद हैं, तो उनकी यहाँ पे मौजूदगी या ना मौजूदगी होना कोई इतना मैटर नहीं करता। दूसरी बात ये है कि वो इस वक्त अपनी पेशी में गई हुई हैं, जो उनके ऊपर केस था 72/23 मियाँ वाली थाने का, उसमें सरगोदा ATC में पेश हुई हुई है वो। अच्छा, सरकारी वकील की जानिब से कहा गया है कि जी, ये आप जैसा कि मेरे पीछे देख भी सकते हैं, आईजी साहब भी आए, आईजी साहब भी समाअत में मौजूद थे। तो सरकारी वकील की जानिब से कहा गया है जी कि इस्लामाबाद के जलसे में बड़ी बदनज़मी हुई है। उसके अलावा जो स्वाबी का जलसा था उसमें बड़ी बदनज़मी हुई है, और इसके इस किस्म के दलाइल दिए गए कि जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। क्या क्या होगा? लेकिन मैं तो नहीं समझता किसी किस्म की बदनज़मी हुई है। अगर आप इस्लामाबाद की FIR उठा के देखें, जो इन्होंने पोस्ट जलसा हमारी लीडरशिप के ऊपर जो इन्होंने काटी थी, उनके अंदर कहीं पे भी जो भी एलिगेशन लगा है वो अभी तक साबित तो कहीं पे भी नहीं हुआ। और जिनके ऊपर जो उनको अरेस्ट किया गया था वो भी इस वक्त अपनी बेस पे बाहर आ गए हैं। रिमांड तक जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने सेटिसाइड कर दिया था लोअर कोर्ट का। चलिए, बहुत शुक्रिया हकान मीर साहब। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आईजी पंजाब उस्मान अनवर साहब, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन समेत जो कमिश्नर लाहौर, जितनी लाहौर की इंतजामिया है, दोबारा से समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। और जब ये समाअत शुरू हुई तो पहले सरकारी वकील ने कहा जी कि इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जलसा किया गया था, उस जलसे में अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्पीच थी वो मीडिया मुखालिफ थी, वो स्टेट मुखालिफ थी। उस पर अदलिया के खिलाफ बातचीत की गई, उस पर सहाफ़ियों के खिलाफ बातचीत की गई, और उनकी तरफ से कहा गया कि जो इश्तहारी मुलजिम है हमाद अजहर साहब, वो उन्होंने भी उसमें तकरीर की उस जलसे में। और अदालत में क्या कुछ हुआ उसके बारे में अगर थोड़ा बताता चलूँ तो आलिया हमजा ने PTI की CA की रुकन नहीं है। ये इश्तियाक चौधरी साहब ने जो वकील थे उन्होंने कहा कि आलिया हमजा PTI की EC की रुकन है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आलिया हमजा ने जलसे के लिए कोई दरख्वास्त नहीं दी, ऐसा चीफ जस्टिस तारिक नजीम साहब ने फरमाया, जबकि कानून के मुताबिक दरख्वास्त देना ज़रूरी है। और डिप्टी कमिश्नर कहाँ आ गया है? जब जब डिप्टी कमिश्नर साहब आए तो डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछा गया कि आलिया हमजा मलिक ने दरख्वास्त दी थी जलसे के लिए। डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा बिल्कुल, मुझे तो कोई दरख्वास्त नहीं मिली। और जज साहब ने पूछा कि सेक्रेटरी जनरल ने तो 22 सितंबर को जलसे की इजाज़त मांगी है। जस्टिस फारूक हैदर साहब ने ये कहा कि आप लोगों ने तो 22 सितंबर को जलसे की इजाज़त मांगी थी, तो आप 21 सितंबर को जलसे की इजाज़त कैसे मांग रहे हैं? आलिया हमजा कहाँ है? आलिया हमजा क्यों नहीं आई कोर्ट में? वकील इश्तियाक चौधरी की जानिब से कहा गया कि वो हाउस अरेस्ट है, वो हाउस अरेस्ट की कैफियत में है, वो इसीलिए नहीं आ सकी। और अभी जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे। जस्टिस फारूक हैदर साहब ने 15 मिनट का टाइम दिया, और उसके बाद अब दोबारा से समाअत का आगाज़ शुरू हो गया। IG पंजाब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और लाहौर की जितने इंतजामिया यहाँ पे मौजूद है। अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने के लिए लतीफ़ खोसा मौजूद है, खुरफ लतीफ़ खोसा मौजूद है, आज़र सदीक साहब है, इश्तियाक चौधरी साहब है, और एक बड़ी वकला की तगड़ी टीम मौजूद है, जबकि सरकारी वकला की भी खासी तगड़ी टीम मौजूद है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त मिलती है? अंदर जो चैमगोइयाँ चल रही हैं, कहा जा रहा है कि अगर इजाज़त मिलती भी है तो जलो पार्क लाहौर एक ऐसी जगह जहाँ पे इजाज़त मिलने के अमकानात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 21 सितंबर को अगर उन्हें इजाज़त मिलती भी है तो जलो पार्क लाहौर एक जगह जो चैम गोइयाँ की जा रही है कि वहाँ पे इजाज़त मिलेगी। और अगर इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि 15 मिनट का टाइम दिया गया था कि 15 मिनट के अंदर आलिया हमजा मलिक साहिबा की तरफ से डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त दी जाए, जिस पर जस्टिस फारूक हैदर फैसला करेंगे, और उनके साथ जो बेंच मौजूद है कोर्ट के अंदर। दोबारा से समाज शुरू होगी। अब क्या फैसला होता है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, आपको अपडेट करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को शाहजेब भट्टी के साथ लाहौर हाई कोर्ट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।